तो इसकी कीमत 300 रुपए आधा किलो की। कि किसानों के साथ गद्दारी और धोखा करने की सरकार कोशिश ना करे। सरकार अगर नियंत्रण खत्म करना चाहती थी तो हमें अपने उत्पाद का मूल्य हमें खुद निर्धारित करने की किसान को वो शक्ति दे दे, वो पावर दे दे। ये देखते हैं ना कि किसान आंदोलन कर रहा है, ये किसान आंदोलन नहीं, ये देश की जनता की 90% जनता का आंदोलन है। सरकार इसलिए फंसी है कि वो कानून जो है अडानी अंबानी ने बनाया है, ड्राफ्ट अडानी अंबानी के घर से आया है, ड्राफ्ट अडानी अंबानी का बनाया हुआ है, मोदी जी को तो थमाया गया है। भी आप अपनी जिद को छोड़िए, हठ धर्मिता को छोड़िए, इन काले कानूनों को रद्द कर दीजिए, ये किसानों के हित में नहीं है। तो उन्हें अगर किसान को घुमाने की आदत है ना, किसान को बहकाने की आदत है ना, तो वो आदत भूल जाए। वो अब किसान ना बहकेगा ना किसान घूमेगा। किसान को MSP की कानून और कानून जो बनाई है उन्होंने वो वापस 3 कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ खबर। मैं आपके साथ आनंद यादव एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर थे। हम ऊपर वाली जो फ्लाईओवर जो नोएडा और दिल्ली को जोड़ता है वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास किसान भाई हैं, उनके हाथ में ये फूल गोभी है। ये फूल गोभी मामूली से आप किसी भी मंडी, आज़ादपुर मंडी, साहिबाबाद मंडी में जाएंगे तो इस गोभी की मामूली कीमत 10 रुपये, मैक्सिमम 20 रुपये हो सकती है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से बोलूँगा वो आपको दिखाएं। इस गोभी का जो दाम है यहाँ पर 300 रुपये, इसका जो वेट है 500 ग्राम है और जो इसका MRP है 300 है। आप एक बात बताइए, ये जो अगर हम आज़ादपुर मंडी या साहिबाबाद मंडी में जाएं तो इस जो गोभी की कीमत होगी, बहुत होगी तो 10 से 20 रुपये होगी, तो ये 300 रुपये का क्या लॉजिक है? भाई साहब, मैं अपनी मंडी की बात करूंगा जिससे मैं मेरा नाता है। हाँ। उस मंडी में गोभी 2 रुपये से लेके 5 रुपये किलो तक किसान के घर से बिकी थी। अब ये पहले तो आपको बार कोड दिखाऊंगा मैं। देखिए बार कोड, हाँ, यहाँ पर बार कोड भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। FSI का लाइसेंस नंबर है, इस पे लाइसेंस नंबर है। मैन्युफैक्चर जो ये इसको मार्केटेड बाय जो कंपनी कर रही है वो है, जिसने पैक किया वो है। एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट है। नेट वेट 500 ग्राम और प्रोडक्ट का नाम है कॉलीफ्लावर। तो इसकी कीमत 300 रुपये आधा किलो की। और मैं हमारे देश की भोली भाली जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जिनको लग रहा है किसान पता नहीं किस बात के लिए जिद कर रहे हैं, जिद नहीं है। हम आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो चीज़ हमने आपके लिए खेतों से 2 से 5 रुपए में बेचकर भेजी थी, आपकी थाली तक पहुँचते पहुँचते 10 रुपये होनी चाहिए थी, वो 600 रुपये किलो हो रही है, 600 किलो हो रही है। और राजनाथ सिंह जी का कल बयान आया कि मेरा किसानों से अनुरोध है कि 2 साल पहले इस कानून को आप देख लीजिए, उसके बाद जो भी होगा उस पर चर्चा करेंगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ये जो अंतर है, हम 2 साल तक तो हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा, हम आपसे बात करने लायक नहीं रहेंगे। पहले इन 3 काले कानूनों को रद्द कीजिए, जिसके तहत उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि कितना बड़ा ये मॉल तक पहुँचते पहुँचते ये कितना बड़ा प्रोडक्ट बन गया है गोभी का मामूली फूल। आप ना तो उत्पादक को कुछ दे रहे हैं और उपभोक्ता से पूरा वसूल ले रहे हैं, और ये सारा इनडायरेक्ट वे में आपकी जेब में आ रहा है। और आप उन्हीं पूंजीपतियों के हिसाब से सारे कानून बना रहे हैं, वेयर हाउसेस बना रहे हैं। अभी भी आप अपनी जिद को छोड़िए, हठ धर्मिता को छोड़िए, इन काले कानूनों को रद्द कर दीजिए, ये किसानों के हित में नहीं है। उसका उदाहरण ये एक ब्रांडेड गोभी है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अगर हम जाते हैं दुकान पर, अगर हम 2 रुपये का या 5 रुपये का पार्ले जी भी लेते हैं तो उस पर MRP लिखा होता है, और 5 रुपये अगर उस पर MRP लिखा हुआ है तो दुकानदार 5 रुपये से नीचे भी नहीं देगा, और 5 रुपये से ऊपर तो हम तो लेंगे ही नहीं। तो अगर किसानों की जो अनाज उगाते हैं अलग अलग खेतों में अलग अलग तरीके का, तो उस पर जो MSP मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार क्यों नहीं दे रही है MSP? कहाँ झिझक रही है? MSP की परिभाषा क्या है? MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। उसका मतलब ये है कि अगर किसानी को बचाना है, अगर आप किसान और किसानी को बचाना चाहते हो, 1 कुंटल धान के 1868 कम से कम आपको देने चाहिए, देने होंगे। किसान खुश हो जाता है, लेकिन MSP से भी हमारा 700-800 रुपए कुंटल के पीछे सस्ता बिकता है, लूटा जाता है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आपसे हमने तो नहीं कहा MSP और बढ़ाओ, लेकिन आप इस MSP की गारंटी कर दो कि जो MSP से नीचे लेगा उसमें 1 दिन की या 1 घंटे की सजा देंगे। आप सजा का प्राविधान कीजिए, MSP की हमें गारंटी दीजिए। हमें MSP भीख नहीं, हमारा अधिकार है।
और जहाँ सरकार अगर नियंत्रण खत्म करना चाहती थी तो हमें अपने उत्पाद का मूल्य हमें खुद निर्धारित करने की किसान को वो शक्ति दे दे, वो पावर दे दे कि जैसे एक सुई बनाने वाला भी अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करता है, हम भी अपने पैदा किए हुए अनाज की कीमत खुद तय करें। कोई बात नहीं, आप जो मर्जी कानून ले आइए। अच्छा एक बात बताइए, लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी है। देखो, किसान वार्ता के लिए भी तैयार बैठा है और किसान आंदोलन के लिए भी तैयार बैठा है। सरकार को लगता है कि हम अपनी जो कानून बनाए हैं इन्होंने वो हम वापस लेंगे तो वार्ता पे बुला लें। और उन्हें अगर किसान को घुमाने की आदत है ना, किसान को बहकाने की आदत है ना, तो वो आदत भूल जाए। वो अब किसान ना बहकेगा ना किसान घूमेगा। किसान को MSP की कानून और कानून जो बनाई है उन्होंने वो वापस 3 कानून जो बनाए उससे नीचे कुछ नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ, हमारे नेता वार्ता के लिए रोज बैठते हैं और रोज यहीं रहते हैं आंदोलन में। उन्हें और कुछ नहीं करना है, उनकी जो खेती किसानी का काम है वो उन्हें सौंप दिया है। तो इसलिए मैं सरकार को अगर वार्ता करनी है तो आधी रात बुरा रात जब चाहे तब बुला ले किसानों को और जो हमारे नेता हैं। लेकिन सरकार फंसी है, सरकार इसलिए फंसी है कि वो कानून जो है अडानी अंबानी ने बनाया है, ड्राफ्ट अडानी अंबानी के घर से आया है, ड्राफ्ट अडानी अंबानी का बनाया हुआ है। मोदी जी को तो थमाया गया है, कोरोना काल में ऑर्डिनेंस लाए, उसको पास किया, तो मोदी जी चारों तरफ से फंसे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और इस कानून को किसी भी कीमत पे, चाहे अडानी से सलाह करें, चाहे अंबानी से सलाह करें, चाहे वो देश के और उद्योगपतियों से सलाह करें, कानून वापस लेने के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कल 1-2 दिन पहले राजनाथ सिंह जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप जो बिल आया है 1 या 2 साल देखिए बिल को, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो बिल है किसानों की कितना ही तैसी है। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने वहाँ तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो हमारी जनता पड़ी हुई है, हमारे किसान भाई पड़े हुए हैं, हमारे जो बड़े बड़े नेता किसानों के यहाँ पड़े हुए हैं, कई लोग यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। जो ठंड इतनी पड़ रही है वो यहाँ आके बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ वहीं से बात कर रहे हैं। जबकि मोदी जी डांस करते हुए आजकल दिख रहे हैं, नाचते हुए दिख रहे हैं मोदी जी, तो को वो यहाँ नहीं आ सकते 4 मिनट बात करने? अगर उन्हें करना ही है या वो कहना चाहते हैं कि भाई हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, अगर वो ये जो हमें दे रहे हैं एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 4 महीने बाद आपको पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलना, वो सिर्फ इतना करना चाह रहे हैं किसी तरह किसान वापस चले जाएं, किसी तरह ये थोड़ा सा गैप हमें मिल जाए, और कुछ नहीं है। करते तो हैं मोदी जी, मन की बात तो करते हैं, फिर क्या दिक्कत है? अब यही तो दिक्कत है, उनके बीवी नहीं है। लोग मन की बात अपनी बीवियों से करते हैं, तभी तो कुछ लोगों ने बोला है कि भैया इनकी बीवी होनी चाहिए थी, जिससे ये मन की बात बीवी से करते और जनता की बात जनता से आके करते। वो उनके पास है नहीं, इसलिए वो जनता से मन की बात करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि मेरा ना परिवार है, ना कोई बाल बच्चे हैं, ना बीबी है, मेरा जो भी है देश के लिए, मैं देश का बेटा हूँ, जो भी है मेरा देश के लिए। अब इससे बड़ी कुर्बानी क्या देता है? देश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, देश के 15 उद्योगपतियों के लिए। कभी देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी में, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी विचारधारा की पार्टी होती तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी से सीखती। अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष को आंखें दिखा के और ये कहा था कि किसानों के साथ गद्दारी और धोखा करने की सरकार कोशिश ना करे, किसान को किसी भी तरीके से आहत करने की कोशिश ना करे, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे देश में। जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में थे और विपक्ष में थे। आज अब मैं ये कहता हूँ, ये जो बीजेपी है ये 15 उद्योगपतियों की पार्टी है, और ये खास तौर से हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जितना काम किया है, मैं ये कहता हूँ देश की जो मात्र 20 करोड़ लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक काम किया है, और देश को बेच दिया है 15 उद्योगपतियों के नाम। ये अभी तक इन्होंने देश की जनता के लिए तो काम ही नहीं किया, और देश की जनता के लिए एक ऐसा ये बिल लेके आए हैं कि देश की जनता जो शहरों में रह रही है ना, जो नौकरी कर रहे हैं 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार तक की, जब इन्हें जो अभी भाई दिखा रहे थे, जब 300 रुपए की एक गोभी मिलेगी और 600 रुपए की एक गोभी मिलेगी, और ये 300 रुपए का एक बैगन मिलेगा, एक हरी मिर्च 25 रुपए की मिलेगी, और जब इनको एक जो है ना ककड़ी वो 15 रुपए की 40 रुपए की मिलेगी, तब
तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। अभी ये देखते हैं ना कि किसान आंदोलन कर रहा है, ये किसान आंदोलन नहीं, ये देश की जनता की 90% जनता का आंदोलन है। उसके लिए किसान आगे आया है, किसान समझ गया है। किसान से इन्होंने बहुत बहकाया कि तुम्हारे समझ में नहीं आती, किसान समझ गया और ये लड़ाई किसान लड़ेगा और किसान जीतेगा। सरकार ये नहीं रहेगी तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा। इस किसान ने अब इरादा बना लिया है कि अब खेत में तो हम बैठे ही हैं, अब हम सड़क पे बैठेंगे, सरकार को बदल देंगे और इस कानून को भी बदल देंगे। चाहे टाइम जितना लगे हम उसके लिए तैयार हैं और एकदम तैयारी के साथ बैठे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आती है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जो किसान भाई खेती करते हैं, बीज से लेकर के ढुलाई से लेकर के मजदूरी से लेकर के जो भी मेहनत होता है किसी भी फल को उत्पादन करने में, सभी को जोड़ करके उसके ऊपर से 50% का ऊपर से मुनाफा जोड़ करके जो दाम मिलना चाहिए वही स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी कहती है। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को इस स्टोरी में दिखाया कि किसान भाई गोभी लाए थे, उसका अगर साहिवाबाद और आज़ादपुर मंडी में उसका दाम होगा 10 से 20 रुपये, लेकिन आधी किलो गोभी का दाम था 300 रुपये किलो। तो समझना आपको है, देखना आपको है कि जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं उसकी आप लोग साथ क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। अभी के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर।